छात्रों नमस्कार। आज की कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज हम गुणनखंड प्रमेय के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम शेषफल प्रमेय के बारे में अध्ययन किए थे। शेषफल प्रमेय में क्या था कि शेषफल आता है कोई ना कोई संख्या। अब गुणनखंड प्रमेय में देखते हैं क्या आता है। तो यदि हम इसको समझे पहले 25 को भाग देते हैं, यदि हम 5 से, ये हो जाता है 5/25 और ये क्या होता है 25। तो यहाँ पर ये आता है 5 जो है भाजक है, ये भागफल है, ये भाज्य है, 25 जो है वो भाज्य है, और यहाँ पर जो आता है ये शेषफल। यहाँ पर देखिए शेषफल शून्य आ रहा है। अब यदि किसी भाज्य को भाजक से भाग देते हैं और शेषफल शून्य आता है तो वह गुणनखंड प्रमेय कहलाता है। देखिए जैसे इसको हम अध्ययन करेंगे आगे। अभी मान रख के देखते हैं। जैसे एक सवाल है, जैसे हमारे पास उदाहरण है px बराबर x की घात 3 ऋण 3x वर्ग धन 4x ऋण 4, और gx हमारे पास है x ऋण 2। तो पहले हम x का मान निकालते हैं, उसको शून्य कर देते हैं, तो x का मान आया। अब यदि x बराबर 2 इस समीकरण में हम रख लेते हैं, देखिए उत्तर क्या आता है। p2 बराबर 2 की घात 3 ऋण 3 2 की घात 2 धन 4 2 ऋण 4, 2 ऋण 4 2 4 12 4 2 8 ऋण 4। ये 8 और 8 क्या हो गया 16, और ऋण 16 ये कट गया। उत्तर देखिए क्या आया 19। का मतलब क्या हुआ, शेषफल हमारे पास कितना आया 0। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो gx था x ऋण 2, dx का गुणनखंड है। तो इस प्रकार से ये है। अब एक और सवाल देखते हैं। जैसे उदाहरण है, उदाहरण 14 पेज नंबर 16। सवाल है हमारे पास px बराबर x की घात 3 ऋण 1x वर्ग धन 5x ऋण 5a। तो dx है हमारे पास x ऋण 2। यहाँ पर x का मान निकालते हैं यदि, तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास a। ठीक है, x बराबर क्या आ गया a। तो इसके बाद अब हम मान रखते हैं, यदि इसमें मान रखिए कि a बराबर a की घात 3 ऋण a गुणा a की घात 2 धन 5a ऋण 5a, a की घात 3 ऋण a की घात 3 धन 5a ऋण 5a। तो देखिए सब संख्याएं कट जाती हैं। उत्तर क्या आ गया हमारे पास 0। तो गुणनखंड प्रमेय में यदि उत्तर हमको शून्य मिलता है तो वह गुणनखंड प्रमेय कहलाता है। एक सवाल और देखते हैं हम इसका। यदि तो ये सवाल आता है हमारे पास उदाहरण पेज नंबर 16।
सवाल है हमारे पास कि x बराबर x की घात 2 धन x धन, तो dx बराबर है हमारे पास x गुण 1। ये हमारे पास आता है x गुण 1 बराबर 0। x का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। अब मान रख दीजिए कि 1 बराबर 1 की घात 2 धन 1 धन k। अब हमको यहाँ पर k का मान निकालना है। अब हमको यहाँ पर k का मान निकालना है, तो यह पूरी संख्या 0 के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो गया 1 धन k बराबर 0। k का मान कितना आ गया यहाँ पर 2। तो यहाँ पर k का मान यदि ऋण 2 रहेगा तभी ऋणखंड में का मान मिलेगा। तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद। शेष अगली कक्षा में।